रे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। और जैसे ही ये भविष्यवाणी हुई, कंस ने अपनी म्यान से तलवार खींच ली और देवकी की हत्या करने के लिए झपटा। तभी वसुदेव उसके पैरों पर गिरकर देवकी के प्राणों की भीख मांगने लगे और कंस से कहा कि मैं तुमको वचन देता हूं, देवकी के जो भी 8वीं संतान होगी, मैं खुद उसको लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कुछ सोचा और आदेश दिया कि इन दोनों को कठिन कड़ी सुरक्षा के बीच कारागार में डाल दिया जाए और पूरी निगरानी रखी जाए। तभी एक दिन नारद जी कंस के पास आए और कहा कि राजन, क्या तुम जानते हो कि इस कमल के पुष्प में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? तभी कंस का दिमाग घूमा और वो कारागार की ओर दौड़ा। जैसे ही देवकी के कोई संतान होती, कंस उसको लेकर शिला पर पटक देता और उसकी हत्या कर देता। यही क्रम चलता रहा, लेकिन जब देवकी के 8वीं संतान होने को थी, भादों की अष्टमी, काली घनेरी रात, और स्वतः उनकी बेड़ियां खुल गई, द्वारपाल सो गए, सभी ताले खुल गए। वसुदेव उस संतान को लेकर सीधे गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा के घर जन्मी कन्या को वापस ले आए। सुबह जब कंस को यह समाचार प्राप्त हुआ कि देवकी के 8वीं संतान हुई, कंस कारागार की ओर दौड़ा। उस 8वीं संतान, उस कन्या को लेकर जैसे ही शिला पर पटका, कन्या हाथ से छूटकर आकाश मार्ग की ओर चली गई और ये भविष्यवाणी हुई कि रे मूर्ख, तेरा काल, तेरा अंत करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है और अब तू अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और गोकुल में विभिन्न लीलाओं को दिखाते हुए अंत में उस दुष्ट पापी कंस का वध करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे